अरे भाई, आप इतना बड़ा नेता नहीं हो गए हैं। नेता हम लोग का बिरसा मुंडा है, नेता हम लोग का बाबा साहेब है। आप बनिए, आप इस राज्य के बारे में, देश के बारे में सोचिए, यहाँ की युवा स्थानीय नियोजन नीति के बारे में सोचिए। लेकिन आदिवासियों को कुचल के आप चाहते हैं कि हम झारखंड में राजनीति कर लेंगे, या आदिवासियों के बिना मुख्यमंत्री कोई नहीं बन। क्या वहाँ जयराम का ही आदमी लोग था कि कोई आदिवासी संगठन भी वहाँ? हमको तो नज़र आ रहा था गोला में कि आपका जेडीकेसेस के लोग बहुत जो है सो नहीं के बराबर थे, और हमारे लोग का वहाँ तादाद था जो हज़ारों लोग वहाँ पहुँचे हुए थे, और अगुवाई करके जो है सो नेतागिरी कर रहा था। वो अपना जो है सो नेतागिरी चमकाना चाहता है, तो ये सब गलत मांग चुका है। तो आप फिर दोबारा आप लोग है जयराम महतो के विरोध में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर। माफ़ी मांगने तरीका होता है। माफ़ी मांगने वाला आदमी को दिखता है चेहरा में, बोलना चाहे कि मेरे से अगर जानबूझ के गलती हो गया या गलती को, उसके लिए सभी आदिवासी भाई साहब माफ़ी मांगते हैं। बोलता माफ़ मांगते हैं, ये क्या है? अरे जवान नमस्कार, आप देख रहे हैं द खबर माइंस। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सारूबेड़ा मुख्य मार्ग पे, और यहाँ पे है एसटीएसी समाज के द्वारा है जयराम महतो को लेकर विरोध किया जा रहा है। ये जानते क्या कुछ वजह है कि आज जयराम महतो का विरोध किया जा रहा है? ये जयराम महतो के द्वारा जो हम लोग को आदिवासी पारंपरिक गमछा था, इसको अपमानित करने के विरोध में हम लोग विरोध कर रहे हैं, ताकि आने वाला समय में कोई भी आदिवासी को पेशाब कर देता है, कोई आदिवासी गमछा को घंटों भर लात लगा देता है। ये क्या चल रहा है इस राज्य और देश में? इसीलिए हम लोग ये व्यक्त जाहिर कर रहे हैं कि आप समझ जाओ, नहीं तो आने वाला दिन में आप क्या आंदोलन कर रहे हैं, हम लोग भी आंदोलन स्टार्ट कर देंगे। मंचों पे खुले तौर पे ये जयराम महतो के द्वारा जो घटना हुआ था, गमछा को लेकर जो विवाद बढ़ रहा है, ऐसे में वो सार्वजनिक तौर पे माफ़ी भी मांग चुका है। तो आप फिर दोबारा आप लोग है जयराम महतो के विरोध में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर। माफ़ी मांगने तरीका होता है। माफ़ी मांगने वाला आदमी को दिखता है चेहरा में, बोलना चाहे कि मेरे से अगर जानबूझ के गलती हो गया या गलती को, उसके लिए सभी आदिवासी भाई साहब माफ़ी मांगते हैं। बोलता माफ़ मांगते हैं, ये क्या है? अरे भाई, आप इतना बड़ा नेता नहीं हो गए हैं। नेता हम लोग का बिरसा मुंडा है, नेता हम लोग का बाबा साहेब है। आप बनिए, आप इस राज्य के बारे में, देश के बारे में सोचिए, यहाँ की युवा स्थानीय नियोजन नीति के बारे में सोचिए। लेकिन आदिवासियों को कुचल के आप चाहते हैं कि हम झारखंड में राजनीति कर लेंगे, या आदिवासियों के बिना मुख्यमंत्री कोई नहीं बन सकता है। बाबा साहेब ऐसा संविधान हम लोग एसटीएससी को दे के गए हैं कि बिना यहाँ 28 आदिवासी सीट और 9 दलित सीट के बिना झारखंड में कोई सरकार नहीं बन सकता है। और ये झारखंड राज्य बिरसा मुंडा का धरती है, और बिरसा मुंडा का धरती पे अन्याय हम लोग नहीं होने देंगे, क्योंकि बिरसा मुंडा का धरती का माटी का बेटा है हम लोग। तो क्या कुछ आगे की रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति यही रहेगी। इस आपका खबर के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि इस तरह का गलती ना करें। आप भी युवा हैं, हम भी युवा हैं। आप नेतागिरी कर रहे हैं, हम समाज का नेतागिरी कर रहे हैं, आप राज्य का नेतागिरी कीजिए। लेकिन इस तरह का अगर गलती कीजिएगा तो घर घर से नौजवानों को निकालेंगे। जिस तरह मकई फूट के ज्वाला फेंकता है, धान फेंकता है, उस तरह नौजवान को तैयार करवाएंगे। ये आदिवासी पे जो अत्याचार करेगा, फिर से बिरसा मुंडा पैदा होंगे, फिर से बाबा साहेब पैदा होंगे। इसलिए आप सीख लीजिए कि कभी भी कोई सभा कीजिए, लेकिन आदिवासी का ख्याल, मान सम्मान को देखते हुए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सोमदेव करमाली है, झारखंड उलगुलान एसटीएससी मूलवासी संघ का हम प्रदेश अध्यक्ष हैं। जेडीकेसेस के नेता के द्वारा कहा जाता है कि जो समाज के जो दलाल किस्म के लोग हैं, उसके द्वारा ये विरोध किया जा रहा है जयराम महतो के विरोध में, अपनी राजनीतिक चेहरा चमकाने को लेकर। देखिए, ये सब कहना तो गलत है। हमारे समाज से अभी तक हम लोग राजनीति किए नहीं हैं, और न किसी राजनीति के इशारे पर चल रहे हैं। जैसे कि हम लोग जो है सो आपका जेएमएम का पुतला दहन किए, विनोद किसको हुआ, ये पता आपका होगा। हम लोग सब राजनीति करने वाले किसी पार्टी को हम लोग बकसने वाला नहीं है, और उनका यदि स्टेटमेंट यह है तो ये सरासर गलत है। आप लोग जानते हैं कि कहीं भी, किसी जगह पर भी, आपका भुरकुंडा में हमारा एक हादसा हुआ था। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, उन्होंने जो है सो जो हमारा महिला साड़ी पहन के आती है सरना में, उस सरना साड़ी से लपेट करके उसको जो है सो दफनाया गया था। क्या बोलते हैं उसको? जलाया गया था। उस पर भी हम लोग आंदोलन किए, और केस भी हुआ, केस भी हम लोग किए। फिर हम लोगों से माफ़ी मांगा।
क्षमा मांगा कि हमको क्षमा कर दीजिए। पूरे जितने भी कमेटी के लोग थे उन्हें क्षमा कर दिया और केस को जो है फिर वापस लिया गया। तो हम लोग इस तरह का किसी भी राजनीतिक पार्टी करने वाले के इशारे पर काम हम लोग नहीं करते, किसी तरह का कोई काम नहीं करते। जिस तरह से गमछा को लेकर जो मुद्दा उछाला जा रहा है, ऐसे में फिर गोला में जो 2 दिन पूर्व में जो कांड हुआ था PCR वैन के द्वारा 2 आदिवासी समुदाय के युवा है जो है जिसका डेथ हो गया था, और ऐसे में आप लोग समाज के द्वारा किसी तरह से कोई पहल नहीं किया जा रहा है। एक आरोप लगाया रहा है कि गमछा ज़्यादा मायने रख रहा है आदिवासी समाज के लिए, ना कि युवा का जो डेथ हुआ है उसको लेकर। क्या कुछ कहेंगे इसको? देखिए, सही माने में अगर देखा जाए तो जो युवा डेथ किया है वो प्रथम मुद्दा हो सकता है, द्वितीय मुद्दा मेरा हो सकता है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि क्या वहाँ जयराम का ही आदमी लोग था कि कोई आदिवासी संगठन भी वहाँ था? हमको तो नज़र आ रहा था गोला में कि आपका JBKSS के लोग बहुत जो है सो नहीं के बराबर थे, और हमारे लोग का वहाँ तादाद था जो हज़ारों लोग वहाँ पहुँचे हुए थे, और अगुवाई करके जो है सो नेतागिरी कर रहा था। वो अपना जो है सो नेतागिरी चमकाना चाहता है, तो ये सब गलत है। जब सब कोई मिल करके आदिवासी भी जो है सो वहाँ आंदोलन कर रहा है तो उनका भी नाम होना चाहिए, उनका भी जो है सो वर्चस्व जाना चाहिए, उसका भी सम्मान होना चाहिए। तो ये जो है सो आपका संजय महतो जी बार बार बोल रहे हैं कि हमने कोई पार्टी का नाम अभी तक नहीं लिया, और ना हम खुद जो है सो JBKSS का नाम लिए या जब JBKSS का पदाधिकारी है उसका नाम दिए। तो भाई वो तो सामूहिक रूप से ना आंदोलन हुआ। जब उनका कहना है कि हम किसी तरह का जो है सो नहीं उछाले हैं, नामों पर जो है सो प्रकाशित नहीं किए हैं अपने पार्टी को, अपने पद को, हाँ, और सारे जो है सो हुजूम आया हुआ है तो आदिवासी का हुजूम था, और लोग सारे लोग चले गए, वो भी आदिवासी में जो है सो हुजूम में जमा हो गए, और सारा जो है सो श्रेय आदिवासी का है। तो कैसे कह रहा है कि आदिवासी जो है सो उसमें पहल नहीं किया? हम जानना चाहते हैं कि वो बतावे, हमको बतावे कि नहीं सो आदिवासी जो है सो यहाँ पर नहीं था, जत्था किसका था वो बतावे, स्टेटमेंट दे, तब हम जानेंगे कि भाई ठीक है JBKSS जो है सो अपना पहल किया। तो ऐसी बात नहीं है। आज भी आदिवासी, हम लोग भी आदिवासी हरिजन मिल करके हमारा जो संगठन है ये उसके तहत जो है सो विरोधाभास किया और आंदोलन करने के लिए भी तैयार है। और हम लोग फिर पुनः, और जिस तरह का भी जो है सो हम लोग का परिपाटी बनेगा उसके आधार पर हम लोग जो है सो फिर जाम करेंगे, सड़क पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे, सरकार के यहाँ घेराव करने का काम करेंगे। ये सारा जो है सो हम लोग का बना हुआ है खाका। तो इस तरह का बात नहीं है। जब तक उसका जो है सो अपना अधिकार नहीं मिलेगा तब तक हम लोग छोड़ने नहीं जा रहे। क्या नाम हुआ? हमारा नाम DC सिंह मुंडा है और अम्बेडकर रहने वाले हैं। कब तक ये गमछा को लेकर राजनीतिक तुल बनता रहेगा? ये स्वाभाविक है। अगर पारंपरिक अगर किसी का धरोहर है तो अगर आप इस तरह करते हैं तो निश्चित ही जो है लोग विरोध करेगा। और हम लोग आज जो है झारखंड उलगुलान ST/SC मूलवासी संघ के माध्यम से हम लोग भी विरोध करते हैं, क्योंकि हमारा भी संगठन है, हमको भी जवाब देना होगा कि आप लोग क्या कर रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ संगठन बनाया है लेकिन कहीं कुछ होता है तो यहाँ लोग आवाज़ नहीं उठाता। हम तो यही कहना चाहेंगे आपका चैनल का माध्यम से, ये जो गमछा है ये हमारा, जब हमारे झारखंड में प्रधानमंत्री आए तो उनको भी पहनाते हैं, मुख्यमंत्री को पहनाते हैं, जो भी आते हैं गुरुजन को पहनाते हैं। और आप उसको पैर में आप खून के आप जो है 1.5 घंटा तक हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। और आप एक जन सलाह का जो है अगुवाई करते हैं। तो हम यही कहना चाहेंगे कि भाई जब जो है इस तरह का, अगर इस तरह का कोई अन्याय करता है, अत्याचार करता है, अवहेलना करता है, तब तक ये जो संगठन है हम लोग हमेशा विरोध करते रहेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा सुरेंद्र सिंह मुंडा हुआ मेरा। जैसा कि आपने सुना कि कहना है सामाजिक संगठनों का कि जयराम महतो जो सार्वजनिक तौर पे जो माफ़ी मांगे हैं वो कहीं ना कहीं गलत तरीके से माफ़ी मांगा गया है। और जब तक सामाजिक स्तर से जयराम महतो खुले तौर पे समाज संगठनों को आह्वान पे माफ़ी नहीं मांगते हैं तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा लगातार। आगे ऐसे खबरों के साथ बने रहे। द खबर मैच के साथ मेरा राज कुमार।